स्वागत है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास में। आज ये हम लोग की 5वें नंबर की वीडियो है। आपको पता है रोज़ सुबह 7 बजे ये वीडियो मिलनी चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा पूजा वगैरह था तो आज ये वीडियो आपको 10 बजे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन कल से फिर अपने सेम टाइम पे ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आप एसएससी स्टेनोग्राफर को देख रहे हैं, 1 महीने की लगभग एग्ज़ाम की पूरी बची हुई है, तो 1 महीने में आप तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुँच सके, चुनिंदा चीज़ें पहुंच सकें, इसलिए मैं आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूं। और एग्ज़ाम जो लोग 24 दिसंबर को देने जाएंगे और 24 से 30 दिसंबर में पेपर होगा, तो उनके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। याद रखिए 7 बजे आज नहीं मिल रहा है, आज 10 बजे आपको मिल रहा है। कल से फिर सेम टाइम पे हो जाएगा और रात को 9 बजे आना मत भूलिए, क्योंकि 9 बजे आपको इसी की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये एसएससी स्टेनोग्राफर की स्पेशल ये सीरीज चल रही है, ठीक है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर में आपका पेपर होगा। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पार्ट 5 चल रहा है और इसमें एसएससी जेई सीएचएसएल सिलेक्शन फेज़ ये जो 2020 में पेपर हुए उनके क्वेश्चन भी इंक्लूड है। साथ ही साथ बहुत सारे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखिए जीआई टैग से आपके सामने क्वेश्चन है कि खोबर पेंटिंग, ठीक है, खोबर पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर आपको क्लियर रखना है कि झारखंड राज्य को खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। देखिए जीआई टैग वगैरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में 2-3 जीआई टैग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड आप देखिएगा, सेकेंड नंबर पर आपके पास है, बड़ा अजीब सा नाम है, केवली पट्टी कादलाई मितई। तो आप कुछ भी याद रखिए, कादलाई मितई, केवली पट्टी, कुछ भी याद किए। इसका नाम, इसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य को इस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने देखिए, तमिलनाडु को मिला है। ये मूंगफली कैंडी है कुछ, ठीक है, तो तमिलनाडु को मिला है, इसको याद रखिए, ठीक है। केवली पट्टी ऐसा नाम भी तो उधर ही रहता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके स्टैटिक जीके का पूरा क्वेश्चन अब आ गया इसी में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपने बचपन से याद करते हुए आया है कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्टैटिक जीके में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। फिर देखिए पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कन्याकुमारी आपको पता है, ठीक है। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे बेहतरीन सीरीज चल रही है। रात में इसको 8 बजे आप ज़रूर अटेंड करिए, सॉरी 8 बजे नहीं, रात में 9 बजे से अटेंड करिए, ठीक है, और सुबह 7 बजे, ठीक। तो भारत में 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसको आप याद करते चले आ रहे हैं, मधुमेह, ठीक है। ये देखिए शाम में जो रात में 9 बजे की बात हुई है वो हनुमान बैच है, मतलब आप जो सुबह में याद करते हैं, आपको अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए रात में 9 बजे उसकी सीरीज चल रही है, ताकि आप अपनी शक्ति रिमेंबर करें। हाँ हमने पढ़ा था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार टारगेट होता है एसएससी के पेपरों में, ठीक है। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। ये एक तरीके का नृत्य है, ठीक है। तो लोक नृत्य होने के कारण ये आसाम राज्य में या असम राज्य में फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन मिलता है भैया, खट्टी चीज़ों में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा के अंत कराया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चाइना, ठीक है, जो इस समय बॉर्डर पर एकदम खड़ा हुआ है, ठीक। तो भारत वाले भी डटे हुए हैं, वो भारत वाले बोल रहे हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। तो कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? ये देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ था। एक क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन इस समय जो तीनों सेनाओं के एकदम ऊपर हैं, मतलब तीनों सेनाओं से भी एक लोग ऊपर हैं, वो हैं CDS, ठीक है, बिपिन रावत, वो इनके ऊपर हैं। और सबके ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, CDS उन तीनों सेनाओं के मुख्य हैं और सबसे ऊपर राष्ट्रपति आज भी हैं। ठीक है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपको देखते हैं कि विटामिन की कमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, दिखना कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए त्यौहार वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। ऐसे बहुत सारे त्यौहार से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ लगता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपने नागालैंड और त्रिपुरा देखा। तो ऐसे ही पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, याद रखेंगे। एक देखिए गिद्धा और भांगड़ा, इसमें गिद्धा पूछा गया है पेपर में। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा पूछेगा तब तो आप बता देंगे, लेकिन गिद्धा पूछेगा तो थोड़ा सा डाउट में जाएंगे। फिलहाल आपको आंसर क्या मिल रहा है? पंजाब राज्य में गिद्धा और भांगड़ा राज्य लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? पूछा जाता था, अभी भी पेपर में आ ही जाता है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो जॉन लोगी बेयर्ड, JL बेयर्ड इनका पूरा नाम, मतलब कि ऐसे मिलता है ऑप्शन में JL बेयर्ड। ठीक है, तो जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे परमानेंट पूछे जाते हैं पेपर में। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। इनको बोला जाता है कि ये गुलाम वंश से थी, और आजकल ट्रेंड में ये बन रहा है कि गुलाम वंश ना पूछ के मामलूक वंश दे रहा है, मामलूक वंश ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम बातें हैं, बस इसमें रजिया सुल्तान है। ठीक है, आगे मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर आपको पता है, गलफड़ों से लेती है। ठीक है, मछली गलफड़ों से सांस लेती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर डालिए, सुबह में पढ़ के फिर शाम में पेपर इसका। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो आपको बचपन से याद है, ये तो रग रग में होना चाहिए कि हाँ इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, महात्मा नहीं है, भगत सिंह युवाओं के आइकॉन हैं। ठीक है, भगत सिंह। 22 नंबर क्वेश्चन में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता भी है, तो इनका आंसर याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में हुआ, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रूर हत्या इसको बोला गया, इतिहास में बड़ा दयनीय स्थिति को बोला गया, बहुत ही बर्बरता दिखाई गई इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए किस, जैसे दीन बंधु किसे बोला जाता है, फिर अजात शत्रु किसे बोला जाता है, शांति पुरुष, जैसे कल के वीडियो में कवर किया था, शांति पुरुष किसे बोला जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री आप लोगों ने आंसर है। ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो याद रखिए भगत सिंह ने की थी, गोली मार के, वो भी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको ये पता है, छावनी में हुआ था, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया था कि वो जो चर्बी लगी कारतूस से जिसको बंदूक को छिलवाते थे या कुछ करते थे, तो इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों की सेना में ही थे ये भी कुछ टाइम के लिए। तो ये पहला बलिदान इन्होंने ही दिया था, मंगल पांडे ने। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। ये याद रखिए, सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री, वो भी यूपी की। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे काफ़ी बेनिफिटेबल इसका रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ। आपको पता है इस बार पेपर में आपको 20 से 25 नंबर करंट अफेयर का देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको 30-32 दिन 35 दिन की जो क्लास मिल रही है इन्हीं में से सब कुछ फंस जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का ये बहुत पुराना, आपके मन में आएगा सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों, तो चलिए समझते हैं इतना पुराना क्यों। ठीक है, तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 किसने जीता था। अब ये बताइए, जब ये खेल 4 साल में एक बार होता है तो भैया आज भी तो 2018 इम्पॉर्टेंट ही है। 2018 आज भी तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 साल में एक बार ये खेल होता है। तो आइए देखते हैं कौन जीता था। ठीक है, तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 किसने जीता था। जीता जो भी था, स्थान इनका याद करना है। पहले स्थान पे था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाँ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की जनसंख्या इतनी है जितना हमारे यहाँ रेलवे में फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 2-2.5 करोड़ लगभग जनसंख्या यहाँ की। तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, जी हाँ, जिस कंट्री ने इस बार का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे भारत, विश्व तिरंगा प्यारा भारत। ठीक है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे भारत। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 किसने जीता, तो आप ऑस्ट्रेलिया आंसर लगा देंगे। पूछा तो आपसे ये भी जा सकता है ना कि अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, ठीक है, वो कब होगा और कहाँ होगा, तो याद रखिएगा वो 2022 में होगा। जाहिर सी बात है, जब 4 साल बाद होना है तो 2022 में होगा, लेकिन किस प्लेस पे होगा ये आप याद रखिए। ठीक है, बर्मिंघम ब्रिटेन। ठीक है, बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। बढ़ेंगे आगे, आपसे एक क्वेश्चन ये देखिए, अगला वर्ल्ड कप कब और कहाँ होगा, तो अभी बार का जो हुआ है, जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, ये इंग्लैंड के वेल्स में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड के वेल्स में हुआ और इंग्लैंड जीता है। ठीक है, इंग्लैंड जीता है। जीत कैसे निर्धारित हुई आपको पता होगी ना। इसकी जीत ऐसे निर्धारित हुई कि सुपर ओवर में जिसने ज़्यादा बाउंड्री लगाई थी, मतलब जिसने चौके छक्के ज़्यादा लगाए थे, जिसकी संख्या अधिक थी उस सुपर ओवर में, उसी को जीत दे दी गई थी। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। अब ये बोल दिया गया है कि सुपर ओवर तब तक चलता रहेगा जब तक कोई फाइनली विनर ना हो जाए। ठीक है, तो सुपर ओवर चलता रहेगा। ये सही है, ये तो चौके छक्कों के आधार पर देना तो ये गलत साबित हो गया। फिलहाल अब हुआ यही है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगला कब होगा और कहाँ होगा, तो वो तो 13वां संस्करण रहेगा। आपको जाहिर सी बात पता है, ये भी 4 साल बाद होता है, तो 2023 में होगा। और होगा कहाँ, अपनी भारत धरती पे। ठीक है, भारत में होगा। 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भैया 30 नंबर क्वेश्चन में एसएससी के किसी जेई या सीएचएसएल या फिर क्या नाम है उसका, सिलेक्शन फेज 8 में इसकी थीम पूछा हुआ है। तो आप याद क्या करेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और थीम क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़ेंगे आगे, याद करते रहिए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी तरफ से इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम भी लेते जाइए, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, याद करिएगा थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 25 जनवरी, स्ट्रॉन्गर लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक की बात है। तो ये पुस्तक आप सोचेंगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपने इंक्लूड किया इस पुस्तक को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पूरी बुक के नाम है, सॉरी ये पूरा बुक का नाम है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, पूरा लेते हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उर्जित पटेल। अब आपको क्लियर हो गया ना, अभी आरबीआई के गवर्नर बने हुए थे ना उर्जित पटेल, जिन्होंने अपने से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उर्जित पटेल, नए नए नोटों पे इन्हीं का सिग्नेचर है। ठीक है, तो उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर का नाम, पुस्तक का लेखक जो है या लिखे जो हैं वो हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट बुक आपके पास है माइंड मास्टर। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता है चेस की दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ने वाले, अलग ही नाम रखने वाले विश्वनाथन आनंद। ठीक है, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, विश्वनाथन आनंद। बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे
34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों वाला क्षमता वाला स्टेडियम कौन सा है? तो आपको पता है मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका नाम आधिकारिक रूप से है अहमदाबाद में है। यहीं आए थे नमस्ते ट्रंप, ठीक है, नमस्ते ट्रंप यहीं पे आए थे और यहीं से पूरा उद्घोष किए थे अपना। हालांकि अब अमेरिका में वो हार चुके हैं। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के बन चुके हैं, उस पर भी कवर करूँगा मैं क्वेश्चन आपके, उसके भी कवर करूँगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मनिका बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जरूर जाना चाहिए। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर क्या है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वें जो बाफ्टा पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 73वें नंबर का जो बाफ्टा पुरस्कार 2020 दिया गया है, वो किस फिल्म को दिया गया है? तो फिल्म का नाम है भैया 1917, ठीक है, 1917 फिल्म का नाम है। 73वें बाफ्टा पुरस्कार 2020 इसे ही दिया गया फिल्म के रूप में। और अगर आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो यहाँ देखिए जाकिन लिखा है, लेकिन जॉकिन है, ठीक है, क्या है? जॉकिन फिनिक्स उसमें लिखा है, ठीक है, फिनिक्स फोनिक्स जो भी आपको समझ में आएगा, फिनिक्स लेकिन है, ठीक है। तो जॉकिन फिनिक्स, फिल्म था जोकर फिल्म के लिए 73वां बाफ्टा पुरस्कार दिया गया जॉकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। लेकिन अगर केवल फिल्म की बात करेगा तो 1917, ठीक है, याद रहेगा। बढ़िया आगे 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2019 कौन चुनी गई हैं? तो इनका नाम क्या है? जोजी बेनी टुंजी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी। जाके इनकी पिक आप देखिएगा गूगल पे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की हैं, अब तो आप समझ ही गए कितनी खूबसूरत हैं ये, बहुत ही। जोजी बेनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की 68वीं मिस यूनिवर्स के रूप में इन्हें चुना गया, 68वें नंबर के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन है, रायतू बंधु, ठीक है, रायतू बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ठीक है, तो रायतू बंधु योजना तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गार्बेज कैफ़े योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो गार्बेज कैफ़े योजना, इससे क्वेश्चन दो अलग टाइप से पूछा गया है। ये आप याद रखिए कि ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है या छत्तीसगढ़ सरकार की, लेकिन ये नाम याद रखिए, ठीक है, अंबिकापुर नगर, ठीक है, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा, ये जो अंबिकापुर नगर निगम है, इनके द्वारा कहा गया कि प्लास्टिक के बदले हम भोजन प्रदान करेंगे। तो गार्बेज कैफ़े योजना ये पूछा जा रहा है, अंबिकापुर नगर वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में ही है। देखिएगा जो आपसे पूछा जाए, ये अंबिकापुर नगर ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म में हो सकता है आपसे ये ट्रेंड में पूछ ले कि मुद्रा में जो आर है या मुद्रा में जो डी है या मुद्रा में जो यू है, इसका मतलब क्या होता है? तो आप पूरा याद करेंगे, क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म। बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, राफेल एक उन्नत किस्म की फाइटर प्लेन है जिसे किस देश की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है? तो एक तो आप याद रखेंगे दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, दूसरा याद रखेंगे वो किस देश से भी, या फ्रांस, जिसके साथ इस समय पूरी दुनिया अलग थलग, लेकिन भारत उसके साथ, ठीक है, भारत फ्रांस के साथ है आज भी। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा में नवनिर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है? इस बार का जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ है 2019 का, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवनिर्वाचित कुल महिला सांसद कितनी है, तो उनका संख्या आप याद रखिए 78, 78 महिला सांसद हैं इस वक्त, और बोलते बहुत कम लोग हैं। देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना और मुख्यालय कब और कहाँ? तो इसका पूरा याद रखेंगे। एक तो स्थापना इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद करेंगे 1945, लेकिन मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो मुख्यालय आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है हैंड इन हैंड 2019, ठीक है। 2019 इसलिए क्योंकि 2020 में कुछ नहीं हुआ और आगे पता नहीं कितने सालों तक कुछ भी नहीं होगा चाइना के साथ, ठीक है। तो हैंड इन हैंड 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन, भारत और चाइना के बीच में हुआ था। अभी देखिए कब होगा, प्लेस याद रखिए, मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है। मेघालय के उमरोई में हुआ है, भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा आपको बतानी है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। मुद्रा क्या है? ये डोंग लिखा है लेकिन मुद्रा ये है डोंग, ठीक है। मुद्रा क्या है? डोंग, ठीक। चलिए अब देखिए आपके CHSL देखिए, चाहे SSC JEE का देखिए या फिर आप देखिए सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम, उसमें आपसे राज्य जो हैं, जो भी राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों के CM, ठीक है, या गवर्नर बहुत टारगेट हुए हैं, हद से ज़्यादा टारगेट हुए हैं। तो मैं हर वीडियो में 1 से 2 मुख्यमंत्री और गवर्नर को कवर करूंगा, ठीक है। आप ज़रूर इनको याद करिए क्योंकि ये सब पेपर में दिखते हैं, तो आप याद करिएगा। देखिए मुख्यमंत्री रेयर बदलेंगे लेकिन गवर्नर बदलते रहते हैं, बट फिर भी अभी जो है उनको याद करिए, ठीक है। बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल का नाम आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। इनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके CHSL में कि कॉफ़ी के मामले में, ठीक है, कॉफ़ी के मामले में उत्पादनकर्ता सबसे नंबर 1 देश तो ब्राज़ील है, ठीक है, सबसे नंबर 1, और कर्नाटक भारत में है। विश्व में, सॉरी इसको ऊपर करते हैं, विश्व की अगर आप बात करेंगे तो ब्राज़ील है कॉफ़ी के मामले में, ठीक है। और अगर राज्य की बात करेंगे मतलब भारत में कौन है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम की अगर आप बात करेंगे तो विश्व में कजाकिस्तान नंबर 1 है, ठीक है। कजाकिस्तान फेमस है इस चीज़ के लिए। और जब भारत में बात करेंगे तो भैया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दोनों याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। देखिए क्वेश्चन के आखिरी कगार पे हम पहुंच गए। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आप याद करेंगे, मार्कोस ट्राइजो हैं, ठीक है। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट NDB के अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है। 50वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर है सिक्किम, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन आपका यहीं पे कवर होता है। मिलेंगे कल, और आज शाम की वीडियो ज़रूर देखिएगा। शाम की वीडियो में मतलब 9 बजे रात को आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी मज़ा आए, ठीक है। चलिए ट्यूशन घर चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।